फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे हेजिटेशन डर क्या है और उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। किसी से बात करने का डर, अपने विचार रखने का डर, स्टेज पर जाने का डर, क्या है ये सब। कई बार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी डर पैदा करती हैं। जैसे हम सोचते हैं अरे सब ये कह रहे हैं, ये तो काम करके दिखाएगा, अगर हमसे नहीं हुआ तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो डर क्या है? डर है रिजेक्शन का, डर है फेलियर होने का। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक लड़की जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, पहली बार कॉलेज जा रही है। उसको उसके पापा छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड। वहाँ उसको मिलनी थी दूसरी लड़की और दोनों को इकट्ठे जाना था। लेकिन दूसरी लड़की बोलती है भाई मैं आज नहीं, मैं तो 2-3 दिन के बाद जाऊँगी। तो उस लड़की के पापा उसको बिठा देते हैं बस में और कहते हैं जाओ भाई कॉलेज। अब वो लड़की पहली बार जा रही थी, घर से बाहर नहीं निकली कभी, पहली बार जा रही है, 3-4 बसें चेंज करनी हैं, पहली बार कॉलेज जाने का डर, बहुत घबराई हुई है। सारे रास्ते सोच के जाती है कि पता नहीं मेरे पापा कैसे हैं। सबके पापा देखो छोड़ने जाते हैं, उनको साथ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके कॉलेज पहुंचती है, एसटीडी की तरफ भागती है फ़ोन करने के लिए अपने पापा के पास। क्योंकि जब तक वो कॉलेज पहुंची, फ़ोन करने का उसका टाइम हुआ अपने पापा के पास, तब तक उसके दिमाग से डर ख़त्म हो चुका था। किस चीज़ का? अकेले जाने का, कॉलेज लेवल को फेस करने का। वो अपने पापा के पास खुश होके फ़ोन कर रही है कि मैं तो पहुंच गई कॉलेज, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज पहुंच गई। वो ये बात मैं खुद की बता रही हूँ। मेरे माइंड में डर था कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी। मेरे माइंड में डर था कि मैं कॉलेज लेवल को कैसे फेस करूंगी, हॉस्टल लाइफ को कैसे फेस करूंगी। कंपैरिजन भी डर पैदा करता है कि देखो दूसरों के पापा तो उनको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, मेरे पापा देखो कैसे मुझे अकेले भेज दिया। लेकिन आज मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरे पापा मुझे सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बनाना चाहते थे। और आज मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे बनाया। क्योंकि जब डर ख़त्म हो जाता है किसी चीज़ को लेके, फियर ख़त्म हो जाता है, तो सुना होगा दोस्तों आपने भी, डर के आगे जीत है। हमें डर का सामना भी करना है, डर में से निकलना भी है और सफलता हासिल भी करनी है। अब एक बात आती है, कंपैरिजन भी डर लाता है। हम सोच लेते हैं अरे उसके पास तो कितना बड़ा मकान है, हमारे पास नहीं है। उसके पास 2-2 गाड़ियां हैं, हमारे पास नहीं है। वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है। तो जो कंपैरिजन है ये भी डर लगता है। भाई लाइफ है, सब कुछ फेस करना पड़ेगा। नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी आएंगे। नेगेटिव ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव कम होंगे। हमें नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, डर में से निकलना है और सफलता लेनी है। कई बार आपने देखा होगा, हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम किसी को बता रहे हैं या कोई हमें कह रहा है भाई ऐसे ऐसे ये काम होगा, और लास्ट में क्या बोल देता है अगला बंदा, भाई कर तो लो ये काम, लेकिन रिस्क बहुत है। जो उसने रिस्क वर्ड यूज़ कर लिया,
इसका हमारे माइंड पे दो असर डालता है। एक, हम रिस्क वर्ड को सुन के डर जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं, और एक हम सोचते हैं अरे रिस्क तो हर काम में होता है, रिस्क तो लेना ही है, देखते हैं देखी जाएगी क्या होगा फिर, और रिस्क लेके सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जब रिस्क वर्ड से डर के हमने वो काम स्टार्ट ही नहीं किया तो हमें ना तो डर का पता लग सकेगा, हमारे मन में डर रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो डर कुछ नहीं है, रिस्क लो, देखो डर के उस पार क्या है। रिस्क लोगे, डर से निकल जाओगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार में कामयाबी नहीं मिलती तो दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, लेकिन उस काम से डरो नहीं, फिर तो कामयाबी पक्का है। बार बार डर से निकल के आप कोशिश कर रहे हो, कामयाबी मिल जाती है आपको। तो जो लोग नेगेटिव पॉइंट बन रहे थे आपके लिए, वही आपका एग्जाम्पल देंगे दूसरों को कि देखो भाई उसने कितनी मेहनत की, देखो भाई उसने ऐसा किया, हाँ उसकी तरह बनो। तो डिसाइड आपको करना है, रिस्क से डरना है या रिस्क लेना है, डर को ख़त्म करना है या डर के साथ जीना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।